Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Learn with Asya. Today we are going to learn the topic Developmental Biology, which is the unit number 5 of CSIR NET syllabus. Now we are going to discuss the introduction part of this chapter. First we will discuss about what is development. Development means सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने का सफ़र। ठीक है, बेसिकली डेवलपमेंट मतलब यही होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ता है तो उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव इन द सेंस कि वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनता है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनता है मतलब पहले वो जब सिंगल सेल का होता है तो उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, तो वो सिंपल होता है। पर जब धीरे धीरे वो मल्टी सेलुलर बनता है तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आने लगती है, जिस प्रोसेस को हम लोग प्रोग्रेसिव या एपीजेनेसिस कहते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ वो ओवरलैपिंग प्रोसेसेस से मिलकर बना हुआ है। ओवरलैपिंग अगर हम लोग समझ सके तो इस तरह समझेंगे कि अगर ये कोई भी चीज़ है, ठीक है, अगर दो चीज़ आपस में ऐसे कंबाइन हो रही है, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरा क्रॉस कर रही है, इंटर क्रॉस ईच अदर, तो उसको हम लोग ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है, वो 5 मेजर ओवरलैपिंग प्रोसेस का मिक्सचर है, जिसमें कि पहला प्रोसेस है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब वी ऑल नो इंक्रीमेंट इन साइज इज कॉल्ड ग्रोथ। फर्स्ट प्रोसेस, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म साइज में बढ़ेगा, ऑब्वियसली जब साइज में बढ़ेगा तो उसको ग्रोथ कहेंगे, तो वो डेवलपमेंट होगा। सेकेंड, हम लोग समझ सकते कि वो डिवीजन होगा, तब डेवलपमेंट हो सकता है। डिवीजन मीन्स इंक्रीमेंट इन नंबर। ऑफ कोर्स ये भी बहुत ही सिंपल अंडरस्टूड है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ेगा, सेल का नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा, वो डिवाइड करेगा तो वो डिवीजन होगा, तो वो ऑब्वियसली डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। थर्ड, हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि सेल टाइप्स बनेगा। सेल, कौन सा सेल किस तरह से बनना है, किस तरह से वो डाइवर्सिफाई होना है, उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहेंगे। तो वो भी अल्टीमेट टू डेवलपमेंट को ही करता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं पैटर्न फॉर्मेशन की तरफ। पैटर्न फॉर्मेशन मीन्स पैटर्न बनना, सीरीज बनना। सीरीज एक पर एक, ना कि एक पर एक, ऐसे इस तरह से नहीं। ठीक है, तो अगर पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, ना कि आगे पीछे। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फो, द वर्ड इट सेल्फ डिस्क्राइब दैट। मॉर्फो मतलब क्या होता है, आउटर कैरेक्टरिस्टिक बनना, और जेनेसिस मतलब बनना। तो जब शेप और साइज बनेगा तो वो डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली होगा ही। तो पांचों जो प्रोसेस है वो आपस में ओवरलैप करेंगे, एक के बिना दूसरा अधूरा है, इसीलिए यहाँ पर ओवरलैपिंग प्रोसेस कहा गया है। तो हम लोगों ने देख लिया, जल्दी जल्दी क्विकली रिकॉल कर लेते हैं कि डेवलपमेंट में हमने क्या देखा कि वो सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ बनता है। सेकेंड कि वो प्रोग्रेसिव होता है, मीन्स सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 5 ओवरलैपिंग प्रोसेसेस से मिलकर बना है, जो कि है ग्रोथ, डिवीजन, डिफरेंशिएशन, पैटर्न फॉर्मेशन, एंड फिफ्थ इज मॉर्फोजेनेसिस। नाउ मूविंग अहेड वी विल कम टू नो अबाउट स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स होते क्या हैं? स्टेम सेल्स को मैं आपको पहले थोड़ा सा डिफाइन कर दूं अपने लैंग्वेज में, कि वो एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, लेकिन उनके पास एबिलिटी है अपने आप को डिवाइड करने की, अपने जैसा दूसरा बनाने की, और
एक और सेल्स बनाने की, डिफरेंशिएटेड सेल्स भी बनाने की कैपेसिटी है। तो यहाँ पर हम लोग वर्डिंग से देख सकते हैं अब कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, जैसा कि बताया गया है। उसके बाद उसके पास एबिलिटी होती है अपने आप को डिवाइड करने की, एंड एबिलिटी टू जेनरेट प्रोजेनी, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया। और दूसरा एबिलिटी क्या है? केपेबल ऑफ स्पेशलाइजिंग इनटू मोर डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो स्टेम सेल्स क्या है? बेसिकली वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, लेकिन उसके पास एबिलिटी है अपने जैसा बनाने की, इटसेल्फ टू डिवाइड इटसेल्फ। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है उसका कि वो स्पेशलाइज हो सकता है और भी डिफरेंशिएटेड सेल्स में दूसरा सेल्स भी बना सकता है। यहाँ इसको हम लोग एक अच्छे से डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पहला स्टेम सेल है, ठीक है, वो सेल्फ डिवाइड किया है तो स्टेम सेल बनाया है, और एक दूसरा डिफरेंशिएटेड सेल बनाया है एज द डेफिनेशन स्टेट्स, ठीक है। तो जो ये स्टेम सेल बना था वो फिर से डिवाइड हुआ है और फिर से स्टेम सेल बनाया है और एक डिफरेंशिएटेड सेल्स बनाया है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो स्टेम सेल्स का इतना ही कहानी है अभी। आज के लिए बस इतना ही।